हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। स्वागत है एक और वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ, और मैथ में होगा डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन में एक टॉपिक हो चुका है x टू द पावर n का फॉर्मूला और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। आज हम लोग ट्रिगो का डिफरेंशिएशन देखेंगे, तो उसके लिए याद करना होगा आपको फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है ट्रिगो का डिफरेंशिएशन का, तो चलिए देखते हैं, एक एक करके सब फॉर्मूला लिखते हैं पहले। ठीक है, ट्रिगो में कितना रेशियो होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कितना है, 6 है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 6 होता है। एक साइन, कॉस, टेन, और साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। ये 6 रेशियो है। 6 का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आपको याद करना होगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल से होगा, तो वो सब 11 का है। अभी हम लोग देखते हैं डिफरेंशिएशन बोर्ड एग्जाम के लिए। तो सबसे पहला है डी साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स इसका एंगल है, ऐसा नहीं कि एक्स से एक्स कट जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो साइन का क्या होगा डिफरेंशिएशन, तो साइन का याद कर लीजिए कॉस एक्स। वहीं अगर कॉस एक्स का बात करें, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, तो जस्ट इसका उल्टा, जो साइन का कॉस तो कॉस का साइन। एक ट्रिक है, इसमें माइनस लगेगा। माइनस कैसे याद करेंगे वो बाद में लास्ट में देखेंगे। ये हो गया तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। देखिए तीसरा, अगर हम बात करें टेन का, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन अगर करें, तो टेन का डिफरेंशिएशन याद कर लीजिए सेक स्क्वायर एक्स होता है, टेन का सेक स्क्वायर एक्स। वहीं अगर इसके उल्टा वाला का बात करें, टेन की जगह कॉट लिख दे, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन, तो कॉट का डिफरेंशिएशन होता है, यहाँ स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, सेक का, तो यहाँ हो जाएगा कॉसेक का स्क्वायर, कॉसेक का स्क्वायर, लेकिन यहाँ क्या लगेगा, माइनस। पांचवा फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, तो सेक एक्स का खुद सेक एक्स होगा, एक तो खुद सेक एक्स, इसके साथ में एक मल्टीप्लाई होगा टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और लास्ट में 6 नंबर फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 6 कॉसेक एक्स का, कॉसेक एक्स का। तो ये भी सेक एक्स के जैसा ही है, तो यहाँ हो जाएगा, याद कर लेना है कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इसमें भी आगे क्या लगाना है, माइनस। ये हो गया 6 फॉर्मूला। आइए याद कर ले, साइन का कॉस, कॉस का साइन, साइन का कॉस, कॉस का साइन, साइन में खाली सिर्फ माइनस। अच्छा, माइनस कैसे याद करना है, नेगेटिव उससे उसमें होगा जिसका फॉर्मूला सी से स्टार्ट हो। आंसर नहीं, उसका क्वेश्चन। अगर वो सी से स्टार्ट हो रहा है तो उसमें माइनस लगेगा। देख लीजिए, कॉस, सी फॉर कॉस माइनस, सी फॉर कॉट माइनस, इसमें नहीं है, एस है, यहाँ कॉसेक माइनस। सही है, आंसर को नहीं देखना है, आंसर नहीं देखना है, क्वेश्चन। कॉस, सी फॉर कॉस माइनस, सी फॉर कॉट माइनस, सी फॉर कॉसेक माइनस। माइनस वाला याद हो गया। अब आगे याद कीजिए, टेन और कॉट को याद कीजिए। टेन दोनों में स्क्वायर, टेन और कॉट एक दूसरे को उल्टा है, दोनों में स्क्वायर, एक का सेक का स्क्वायर, एक का कॉसेक का स्क्वायर, एक सेक का स्क्वायर, एक कॉसेक का स्क्वायर, इसमें माइनस यूज हो गया। दूसरा याद कीजिए, सेक वाला सेक है और इसमें भी सेक लगा हुआ। देखिए कॉसेक में भी क्या छिपा होता है, सेक। तो सेक वाला कॉसेक वाला दोनों दो टर्म का, एक सेक एक्स टेन एक्स खुद सेक, और उसके साथ टेन, जो यहाँ टेन था वो, एक कॉसेक, कॉसेक का खुद कॉसेक, और एक कॉट, जो कॉट वाला यहाँ था वही कॉट। और साइन क्या लगाना है, माइनस लगाना है। माइनस कैसे याद रहेगा, तो जिसमें सी है वो माइनस हो गया, यहाँ हो गया। उसके बाद का फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। इसके बाद डिफरेंशिएशन यूवी रूल से, डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद यूवी रूल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन देखिए, यूवी रूल। यूवी रूल को और क्या कहते हैं, यूवी रूल का दूसरा नाम है प्रोडक्ट रूल, क्योंकि इसमें 2 फंक्शन है, एक यू और एक भी। यूवी का नाम क्यों पड़ा वो देख लीजिए, तो यू है और एक भी है। ये हो गया हमारा एक फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन, सेकंड कोई मतलब नहीं है, यू आगे भी आगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बीच में सिर्फ क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई। तो एक हो गया हमारे पास यू, तो इसको फर्स्ट फंक्शन बोल लीजिए, इसको सेकंड फंक्शन बोल लीजिए। 2 फंक्शन होना चाहिए, अलग अलग 2 फंक्शन। तो उसमें हम एक रूल लगाते हैं जिसका नाम है यू भी रूल। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगर हमारे पास y इज इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर, तब तो इसका आंसर हो जाएगा, आप क्या बनाएंगे इसका आंसर, 2x हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर के साथ एक और कोई क्वेश्चन दे दे, यहां लगा दे साइन एक्स। अब बोले कि बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, फाइंड dy बाई dx, तो कैसे बनेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, 2 फंक्शन अलग अलग है, एक ये ट्रिगो फंक्शन है और एक यहाँ अलजेब्रा फंक्शन है। ये हो गया हमारा अलजेब्रा और ये हो गया हमारा ट्रिगो, 2 अलग अलग फंक्शन है और दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। तो उस केस में हम कौन सा रूल लगा सकते हैं, यूवी रूल। तो यूवी रूल को लिखेंगे डी यूवी
रूल, डिफरेंशिएशन ऑफ u भी विथ रेस्पेक्ट टू x। इस केस में क्या करेंगे, पहले u को छोड़ देंगे, एक फंक्शन कोई भी एक को, या तो u को या तो v को, वो खाली लिखने का एक तरीका है। तो u को छोड़ देना है, u को कुछ नहीं करना है, नो डिफरेंशिएशन। लेकिन जो अगला डिफरेंशिएशन बच गया कौन, v, तो उसका डिफरेंशिएशन कर देना है dv बाई dx। ये समझ में आया, एक फंक्शन छोड़ना है, एक का डिफरेंशिएशन करना है। उसके बाद v को छोड़ दीजिए और v के बाद डिफरेंशिएशन कर लेना है u का। ये हो गया हमारा एक फॉर्मूला किसका, u v का। u v क्या है, u v है दो फंक्शन दोनों आपस में प्रोडक्ट में गुना में है, और उसको डिफरेंशिएट करने के लिए u को छोड़ना है और v को डिफरेंशिएट करना है, v को छोड़ के u को डिफरेंशिएट करना है। यहाँ तक क्लियर है। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा, इसको सॉल्व करते हैं इसी फॉर्मूला पे। आइए देखते हैं यहीं पे dy बाई क्या लिखा हुआ है dx, तो डिफरेंशिएशन करना है किसका, तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है हम लोग को। तो अब हम यहाँ देखिए कि एक अलजेब्रा है, ये अलजेब्रा हो गया और ये हो गया हमारा ट्रिगो। दो फंक्शन हो गया, एक को u बोलेंगे एक को v। u हमारे लिए कौन है, एक्स स्क्वायर, v हमारे लिए कौन है, साइन एक्स। यहाँ तो कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, कुछ अगर पूछना हो तो। dy बाई dx, अब यहाँ से एक को छोड़ना है, देखिए u को छोड़ना है, तो u कौन था, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को छोड़े, क्या साइन को छोड़ेंगे गलती हो जाएगा, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बीच में साइन यहाँ क्या है प्लस, तो कोई ये आगे रहे ये पीछे रहे उससे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं। तो हम यहाँ छोड़ दिए एक्स स्क्वायर को और डिफरेंशिएट किए किसको, डिफरेंशिएट कर लिए यहाँ साइन को, तो लिखे यहाँ क्या, साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। साइन किसका फंक्शन था, एक्स का, तो नीचे एक्स लिखे। जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसको छोड़ देते हैं नीचे, नीचे नहीं लिखते हैं, पहले इसके पहले वाले वीडियो में बताए हैं साइन का डिफरेंशिएशन, इसलिए साइन नीचे नहीं लिखाया। साइन का एंगल है एक्स, तो एक्स नीचे लिखे। ये सब क्लियर है यहाँ तक। बीच में साइन क्या दिए, प्लस। उसके बाद क्या लिखे हम लोग, साइन एक्स को छोड़ दिए, साइन एक्स को छोड़ना है, साइन एक्स को छोड़ दिए क्योंकि भी को छोड़ना था। फिर डिफरेंशिएशन यू का, तो यू कौन था हमारा, एक्स स्क्वायर, तो अब करेंगे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। क्लियर है, ये एक स्टेप क्लियर है। अब इसका आंसर लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर और साइन का डिफरेंशिएशन बता दो, क्या होगा साइन का डिफरेंशिएशन, तो साइन का डिफरेंशिएशन अभी फॉर्मूला लिखे हम लोग cos x, साइन का फॉर्मूला cos x, बीच में साइन प्लस। साइन का डिफरेंशिएशन करना है, नहीं करना है तो साइन को साइन छोड़ देंगे, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आगे 2 आएगा, पावर आगे आता था और पावर में से एक घटता तो x1, तो x1 क्या लिखना है, x लिखना है सिर्फ। अब यहाँ ये आंसर आ चुका है। कॉमन अगर हो रहा है तो कॉमन लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। कॉमन क्या दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, x कॉमन हो गया, यहाँ क्या बचा x और यहाँ हो गया cos x, प्लस यहाँ क्या बचा सिर्फ sin x और 2 बचा, तो 2 को हम लिख लेंगे आगे। ये हो गया हमारा dy बाई dx, किस रूल के अकॉर्डिंग, u-v रूल के अकॉर्डिंग। u-v रूल का दूसरा नाम प्रोडक्ट रूल। क्या करना है, एक फंक्शन को छोड़ना है, दूसरे का डिफरेंशिएशन, बीच में प्लस, फिर दूसरे को छोड़ना है, पहले को करना है डिफरेंशिएट, तो ये इसको कहते हैं u-v रूल। ठीक है, एक क्वेश्चन खुद से बनाना है। यहाँ लिखा हुआ x का पावर 5 और यहाँ लिख दिए मान लीजिए 10x। अब बताओ इसको कैसे बनाएंगे, फिर से चेक किए तो यहाँ पे हो गया ये अलजेब्रिक फंक्शन, यहाँ हो गया ये ट्रिगो फंक्शन, अलजेब्रिक और ट्रिगो फंक्शन। तो अब बताना है तो क्या लिखेंगे यहाँ dy बाई dx, कौन रूल लगेगा, u-v रूल। तो डिफरेंशिएशन क्या करेंगे बताइए, तो सबसे पहले यहाँ x टू द पावर 5 को छोड़ देंगे और इसके बाद डिफरेंशिएशन किसको करेंगे, tan x को। क्या अगर हम tan को छोड़ देते तो गलत हो जाता, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि बीच में तो साइन प्लस है, तो पहले वो हो पहले ये हो, इससे क्या कोई फर्क, 3 + 4, 4 + 3, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस। अब छोड़ेंगे किसको, tan x को छोड़ दिए, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, x टू द पावर 5 का विथ रेस्पेक्ट टू x। इसका आंसर क्या होगा, तो यहाँ हो गया x टू द पावर 5, tan x का डिफरेंशिएशन अभी हम लोग लिखे थे, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला sec स्क्वायर x, tan x का tan x हो जाएगा और x टू द पावर 5 को 5 लिख लेंगे आगे, और x टू द पावर क्या हो जाएगा यहाँ 4। कॉमन हो रहा है क्या, कुछ कॉमन हो रहा है तो कॉमन लेंगे। क्या कॉमन है, इसमें x टू द पावर 5 है, यहाँ x टू द पावर 4 है, तो कॉमन ले लेंगे, x टू द पावर 4 कॉमन, तो क्या बचा यहाँ x और यहाँ क्या बचा sec स्क्वायर x, प्लस में यहाँ क्या चला tan x और आगे 5 भी बचा, तो इसके आगे लिख लिए 5। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है यहाँ तक। अब आते हैं
कुछ फॉर्मूला और है, जैसे डिफरेंशिएशन है लॉग का फॉर्मूला, लॉग का एक्स का डिफरेंशिएशन है, तो इसका फॉर्मूला याद कर लेना है आपको, लॉग एक्स रहेगा तो 1/x, लॉग एक्स का फॉर्मूला 1/x। और उसी तरह अगर e टू द पावर x का फॉर्मूला याद रखना है, e टू द पावर x का, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है ex। जो फॉर्मूला है, जो क्वेश्चन है वही हो जाएगा उसका। पावर जहां देख लेना है, पावर x होना तो नीचे भी x, पावर अगर x तो नीचे भी x, तो भी आंसर होगा e के पावर x। पावर चेंज तो नीचे भी चेंज, तो फिर ये फॉर्मूला चेंज होगा, वो करेंगे हम लोग आगे चेन रूल में। यहाँ तक क्लियर है? ये दो फॉर्मूला, इस दोनों फॉर्मूला को भी यूज करके यू भी रूल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। y इज इक्वल टू, अगर लिखा हुआ है x टू द पावर 1/4 और यहाँ लगा दिया log x। अब बोला इसको डिफ्रेंशिएट करो, फाइंड dy/dx। तो बता दो भाई कैसे बनेगा ये। फिर से देखेंगे तो अच्छा, फंक्शन कितने तरह का होता है? फंक्शन 5 तरह का होता है, ठीक है। होता तो बहुत है, लेकिन 5 तरह का हम लोग को पढ़ना है, इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन मिला के। आइलेट ये पढ़ चुके होंगे। I4 इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसको कहते हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्या होता है इसमें? तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में साइन इन्वर्स होता है। इन्वर्स कैसे लिखते हैं? साइन लिख के x लिखते थे, तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक हुआ। इसके यहाँ पे पावर नहीं है, ये एक तरह का फंक्शन लिखने का तरीका है, एंगल को उल्टा करके, तो साइन इन्वर्स इसको कहते हैं। साइन इन्वर्स होगी 6 गो है तो 6 लिख सकते हैं, कॉस इन्वर्स, टैन इन्वर्स, कॉट इन्वर्स, इसको कहते हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। L4 हो गया लॉगरिदमिक फंक्शन, लॉगरिदमिक फंक्शन। इसमें क्या आता है? इसमें आता है लॉग। अब लॉग 2 तरह का होता है, जानते होंगे, पढ़े होंगे। लॉग 2 तरह का, एक जिसका बेस 10 हो और एक जिसका बेस e हो, इसको नेचुरल लॉग कहते हैं। तो e बेस वाला, e फॉर एक्सपोनेंशियल 2.1 वाला वैल्यू, इसको ln लिखते हैं, ln जिसका बेस e होता है। e लिखा हुआ नहीं रहता है, छिपा हुआ रहता है। लॉग में 10 लिखा हुआ नहीं रहता है, छिपा हुआ रहता है। 2 तरह का लॉग भी है। चलिए इसके बाद बता दो भाई a का क्या मतलब। a का हो गया एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन x वाला, x स्क्वायर वाई स्क्वायर, कोई कांस्टेंट वाला फंक्शन, वेरिएबल वाला फंक्शन। ट्री फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब बताओ ट्रिगोनोमेट्रिक और इन्वर्स में क्या अंतर हुआ? तो यहाँ पे इन्वर्स में पावर जैसा 1 है, -1 है, तो एंगल का इन्वर्स समझ सकते हैं, पावर है उल्टा -1। और E4 हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसमें e टू द पावर होगा x, e टू द पावर होगा x, तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। क्या था क्वेश्चन? x टू द पावर 1/4 log x। हमारे पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू x टू द पावर 1/4 log x। यू भी रूल कैसे लग रहा है? तो यहाँ अलजेब्रिक है और ये क्या है? लॉगरिदमिक फंक्शन है। 2 फंक्शन हो चुका है, एक u एक v, एक u एक v। तो डिफरेंशिएट करेंगे y का विथ रेस्पेक्ट टू किसके? x, क्योंकि सब x में दिया है, सारा कुछ x में दिया है। पहले किसको छोड़ दे? क्या हम लॉग को छोड़ेंगे? चलिए इस बार लॉग को छोड़ के शुरू करते हैं। हर बार आगे वाले को छोड़ देते हैं, अभी लॉग को छोड़ देते हैं। लॉग x को छोड़ दिए, तो अब इसके बाद क्या करेंगे? किसका डिफरेंशिएशन करना होगा? x टू द पावर 1/4 का, फिर प्लस। अब बता दो इसके बाद क्या करें? तो x टू द पावर 1/4 जिसका डिफरेंशिएशन अभी किए हैं उसको छोड़ देंगे, 1/4 को छोड़ दिए। अब इसके बाद डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? इसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे जिसको पहली बार छोड़े थे, log x को। तो log x को छोड़े थे तो log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब क्या करेंगे? तो log को log छोड़ देंगे, log को log रहने देंगे, log x को log x रहने देंगे। पावर यहाँ क्या है? 1/4, तो 1/4 हो गया आगे x टू द पावर। जितना पावर होता है उसमें से 1 घट जाता था, याद होगा। इतना पावर है उसमें से 1 माइनस हो गया, तो माइनस हो गया। और पहले पावर को आगे लिख लेना होता है, फिर प्लस। वहाँ क्या लिखा हुआ है? x टू द पावर 1/4 को 1/4 छोड़ दिए। अब बता दो log का फॉर्मूला क्या होता है? तो log का फॉर्मूला होता है 1/x, 1/x। इसको अरेंज कर लेंगे। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ x है, log का x अलग है, ये x अलग है। इन दोनों में कोई गुना कोई भागा कुछ नहीं होगा। ये log के अंदर x है, ये log के अंदर x है, और वो x अलजेब्रिक है। ये log x जो है लॉगरिदमिक फंक्शन है। 5 तरह का फंक्शन अभी था, वो है, तो गुना नहीं करना है इस log के x को और उस x को गुना नहीं करना है। तो कंफ्यूजन से बचने के लिए कि इसमें ये गुना नहीं, आगे लिख लेते हैं उसको। तो 1/4 x टू द पावर 4 एलसीएम, 4 एलसीएम, तो 4 में से गया -3/4, सही है। और बाद में फिर लिखे log x, ये x अलग, ये x अलग, प्लस उसमें चलते हैं। अब यहाँ देखो x ये नीचे है, पावर क्या है इसका? 1, नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? पावर -1,
पहले से x के पावर 1/4 ऊपर है, पहले से x के पावर 1/4 ऊपर है, और ये वाला ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा 1/4, ये तो चल रहा है जैसे चलेगा, x⁻³ log x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो x का पावर 4 में से 1 गया -3/4, यहाँ -3/4 ये भी हो गया। अब इसमें हम कॉमन भी ले सकते हैं आंसर में लिखने के लिए, ये भी आंसर सही है, हो गया खत्म ये। लेकिन अगर हम कॉमन लिखने का बारी आया तो x का पावर -3/4 कॉमन, तो यहाँ क्या बचा 1/4 log x प्लस x⁻³ अच्छा वहाँ तो कॉमन हो चुका है, ये कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या बचा सिर्फ 1। ये भी एक क्या हो सकता है आंसर, ये भी एक आंसर का फॉर्म है। तो ये था हमारा u इंटू v का फॉर्मूला। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे चेन रूल में कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।